पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्दोबदल। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम का मुआशी तौर पर कमजोर तबके के लिए सब्सिडी में तोसी का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स के लिए सब्सिडी आइंदा माह भी बरकरार रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सफरी और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। खित्ते की सूरत हाल बेहतर होने पर पेट्रोलियम मसनूआत में इस्तेहकाम आएगा। है तलख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। लाहौर समेत मुल्क भर में मेहनत कशों का आलमी दिन। शहर भर में यौम मजदूर पर रैलियों, तकरीबात और सेमिनार्स का एहतमाम किया जाएगा। मेहनत कशों के लिए मनाए जाने वाले दिन भी मजदूर इस दिन की अहमियत से बेखबर अपने बच्चों की रोटी के लिए काम पर जाएंगे। लाहौर समेत मुल्क भर में आज आम तातीलात, जबकि निजी और सरकारी दफातर, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज आज बंद रहेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कच्चा एरिया में 23 अरब रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऐलान। कच्चा एरिया में अपना खेत अपना रोजगार भी शुरू होगा। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चा के लोगों को देने का हुक्म। स्कूल, हस्पताल, सड़कें, पुल और ड्रेन सिस्टम बनेंगे। पसमानदा खित्ते में ट्रांसपोर्ट, क्लिनिक ऑन फील्ड, मोबाइल वेटरनरी अस्पताल और लैब भी बनेगी। कच्चा में पहली मरतबा जदीद सोलर एनर्जी से चलने वाली ड्रोन सर्विलेंस शुरू। थानों और चेक पोस्टों में भी सेफ सिटी मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कच्चे के इलाके की किस्मत बदलने का फैसला। कच्चा एरिया में 6551 तालबात को स्कूल में दूध के डब्बे मिलेंगे। 300 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप और 300 को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। 65 स्कूलों की तामीर व बहाली और अपग्रेडेशन भी होगी। 16 नए स्कूल और 2 गर्ल्स कॉलेज भी बनेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, अब कच्चा तरक्की करेगा। कच्चा के लोग खुशहाल होंगे और बाइज्जत रोजगार कमाएंगे। जो कि नो गो एरिया था, वहाँ पर तालीम, सेहत या किसी भी तरह की जो डेवलपमेंट है वो कभी की ही नहीं गई की थी, बिकॉज लोग डरते थे। पहले दौर के हुक्मरान जो है वो भी जो है उनकी एक्सेस नहीं हो पाती थी और वहाँ पर जो है लोग नहीं जा पाते थे। सो उनको खाली करने के बाद जो डेवलपमेंट प्लान चीफ मिनिस्टर साहिबा ने तलब किया था कुछ महीने पहले, उस डेवलपमेंट प्लान को आज उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी है। और ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान है कि इसको सुनकर आपको खुशी होगी कि कच्चा जो है वो अब कच्चा इलाका नहीं रहेगा। कच्चा इंशाल्लाह पक्का होगा और वहाँ पर तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम सहूलियात जो हैं वो वहाँ पर फराहम की जाएंगी और बिल्कुल नहीं लगेगा कि कच्चा कोई इलाका गैर है या दयारे गैर है, जहाँ पर जो है लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। कच्चे के इलाके का ऑपरेशन करके क्लियर कराया गया। किसी को रियासत की रिट चैलेंज करने नहीं देंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे के अमन अमान के लिए मुतहर्रिक है। कच्चे के इलाके के लिए 23 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दे दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। नए सीटीओ को ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर बनाने की हदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने समौक तदारुक केस में रिमार्क्स दिए। गाड़ियों की बिला वजह चलान किए जा रहे हैं। सीटीओ को अपना फोकस ट्रैफिक की रवानगी पर रखना चाहिए। मॉल रोड पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी गाड़ियों को नहीं रोका जाए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शेराजी ने वार्निंग दे दी। बगैर तरपाल रेत बरदार गाड़ियों को शहर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। ओवरलोडेड गाड़ियां और रिक्शे भी नहीं बचेंगे।
सरसब्ज माहौल और आलूदगी के खात्मे का मिशन पंजाब भर में 5,31,509 पौधे लगा दिए गए। लाहौर में 8,080 पौधे लगाए गए। तर्जमान माहौलियात पंजाब साजिद बशीर कहते हैं सनती इलाकों के गिर्द बफर जोन्स लाजमी करार, फैक्ट्रीज को ग्रीन बेल्ट्स बनाने की हदायत। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का पारा हाई कर दिया। मामूलात जिंदगी और कारोबार ठप हो गया। दुकानदार परेशान, कहते हैं 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। घरों में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत लोड शेडिंग का दुरानिया कम करे। लोड शेडिंग के हवाले से यही बात है कि 4 से 6 घंटे नहीं है, इससे भी ज़्यादा है और कि कोई टाइमिंग इनकी फिक्स नहीं है। आगे गर्मी का मौसम है, आप कारोबारी हालात को देखें, वो तो पहले ही डाउन है। 8 बजे शॉप क्लोज़ हो जाती हैं। 8 बजे से पहले ही तकरीबन 2 घंटे पहले लाइट लोड शेडिंग हो जाती है। फिर घरों में बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो कोई समझ नहीं आ रही लोड शेडिंग की। ये ट्रांसफ़र जो है, अगर सिविल जज की ट्रांसफ़र होती तो उसमें तो किसी को एतराज़ नहीं होता। एडिशनल सेशन जज की ट्रांसफ़र होती उस पर एतराज़ नहीं होता, तो इसमें भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये जुडिशरी को जो है ना, इसमें उसके जैसे आपने कहा कि उसके इख्तियारात या उसकी आज़ादी ये मुतासर नहीं होती इससे। जज तो जज ही है, वो जहाँ जाएगा अपने फैसले करेगा। जजों के ट्रांसफर पर किसी ने हड़ताल की तो बार कौंसिल कार्रवाई करेगी। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार पीर मसूद चिश्ती ने वाज़ेह कर दिया, कहा आईनी तरमीम से अदलिया की कारकर्दगी बेहतर होगी। पहले लोग मर जाते थे, अपील नहीं लगती थी, अब 1 हफ्ते में केस लग जाते हैं। हड़ताल की कॉल सिर्फ बार कौंसिल दे सकती है, बार एसोसिएशन नहीं। जो बैनुल-अक़वामी हालात हुए, इन हालात में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, सही है, लेकिन पिछले 5-6 साल में ऐसा भी हुआ कि पेट्रोलियम प्राइस 50 रुपये 55 रुपये पे भी आई। एक दफ़ा तो 47 रुपये पे आई। तो क्या आपने पेट्रोल की कीमत कम की थी? नहीं की थी। बल्कि इस पे तमाशा ये है कि पेट्रोलियम एक लेवी कहलाती, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग हमारा इसमें साथ दें। पेट्रोलियम की ये लेवी इतनी बड़ी ज्यादती है, इसको कहते हैं PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। और लेवी का तो मतलब ये होता है कि वो किसी खास मकसद के लिए होती है, और वो इस वक्त पेट्रोलियम के फी लीटर पर 107 रुपये हमसे वसूल की जा रही है। आईनी तरामीम करके अदलिया पर शब खून मारा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं आला अदलिया के जजों को ट्रांसफर किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी को महंगी गाड़ियां और मुफ्त पेट्रोल दिया जा रहा है। पेट्रोलियम पर लेवी आम मोटरसाइकिल सवार अदा कर रहा है। हाफिज नेमो रहमान का ईद के बाद तहरीक चलाने का भी ऐलान। गवर्नर पंजाब से लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारों की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था वकला बरादरी की जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद और कुर्बानियाँ तारीखी अहमियत रखती हैं। टैक्स बार वकला अपने सार्फिन को टैक्स नेट में लाने के लिए आसानियाँ पैदा करें। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए बेहतर इकदाम की ज़रूरत है। ज़रूरी टैक्स किसानों पर जुल्म, इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। नॉर्मल पासपोर्ट अब 21 दिन के बजाय 14 रोज़ में मिलेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पासपोर्ट दफातर में कैशलेस सिस्टम राइज होगा। पासपोर्ट घर की दहलीज पर पहुँचाने का निज़ाम मौसर बनाएंगे। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में मुतअद्दिद अफसरों की ग्रेड 17 से 18 में तरक्की। डिप्टी सेक्रेटरी फूड सेफ्टी शीजा रहमान इब्राहिम शाह की ग्रेड 18 में तरक्की। राव राफे अफजल डिप्टी सेक्रेटरी फिनांस डिपार्टमेंट में तैनात। अब्दुल गफ्फार की खिदमात पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी के स्पुर्द। OST मौलिक राशिद नेमत डिप्टी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, जबकि आमिर शहजाद डिप्टी सेक्रेटरी कॉमर्स तैनात। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब पुलिस के 38 अफसरों की सीटें खत्म। नई सीटें CCD अफसरों के नाम से बना दी गईं। CCD के 2 SSPs और 6 SPs और
3 DSPs की सीटें शामिल, जबकि महकमा खजाना पंजाब ने नोटिफिकेशन के मुताबिक AIG एंटी स्मगलिंग CPO को नया नाम SSP CCD हेडक्वार्टर लाहौर दे दिया। SSP CCD मुल्तान की सीट खत्म करके नई सीट SSP RO CCD लाहौर लगा दी गई, जबकि एडिशनल SP CIA लाहौर की जगह SP CCD हेडक्वार्टर लाहौर दे दी गई। सरकारी अस्पतालों के माली बहरान में शिद्दत आने का खदशा, पंजाब हुकूमत ने महकमा सेहत के दोनों शोबों का चौथी सहमाही का बजट ताहाल जारी न किया। ज़राए के मुताबिक 15 जून तक फंड इस्तेमाल न होने पर अरबों रुपये लेस होने का इम्कान, जबकि बजट न मिलने से अद्वियात, डायलिसिस, एमरजेंसी और टीबी सहूलियात मुतासर हो सकती हैं। जिनाह अस्पताल में मरीजों के लिए अद्वियात की मुबैना किल्लत अमले पर भारी पड़ गई। मरीजा का ऑपरेशन से कबल बाजार से अद्वियात खरीद कर लाना अमले का जुर्म बन गया। महकमा सेहत का 2 मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन, सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी मोहम्मद अय्याज को काम से रोक दिया गया। स्टाफ नर्स जुबैदा को पैडा एक्ट के तहत इंक्वायरी का सामना। MS डॉक्टर मोइन का कहना था कि अस्पताल में हर किस्म की दवाई मौजूद है, किसी ने जाती मफादात के लिए अद्वियात बाहर से लिख कर दी। लाहौर में मंकी पॉक्स के केसेस में तेजी, मजीद 3 अफराद के मंकी पॉक्स में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई। 36 साला समरा, 27 साला शफात अली और 30 साला शान अली मंकी पॉक्स में मुब्तला। तीनों मरीज जमिया अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज हैं। रवा साल मंकी पॉक्स केसेस की तादाद 36 हो गई। शहर में सरकारी आटा दुकानों पर नायाब, गंदम की कीमत बढ़ने की वजह से मिल्स ने सरकारी आटा मार्केट से गायब कर दिया। प्राइवेट आटे का 15 किलो का थैला 1570 रुपये में दस्तयाब। दुकानदारों का कहना था कई रोज गुजर गए, सरकारी आटा नहीं मिल रहा। 10-12 दिन हो गए सरकारी आटा नहीं आ रहा। सरकारी आटा जो है ना वो कहते हैं जी गंदम महंगी है, तो आटा हम इस कीमत पे ना, मिल वाले कहते हैं कि हम इस रेट पे नहीं दे सकते, तो लिहाजा ये प्राइवेट आटा आ रहा है। आटे की क्वालिटी भी अच्छी है। ग्राहक जो है ना, अब ये ना होता तो आटा बड़ी मुश्किल हुई थी, बहुत ही किल्लत हुई थी आटे की। लाहौर समेत किसी मार्केट में आटे की कोई किल्लत नहीं। DG फूड पंजाब अमजद हफीज कहते हैं आटे की सप्लाई तसल्ली बख्श है। गंदम की नई फसल मार्केट में आने से आटे की सप्लाई बेहतर होगी। मार्केट डिमांड और सप्लाई के असूलों के तहत चल रही है। DGLDA का दाता दरबार तोसीही मंसूबे और जेर तामीर भाटी चौक अंडरपास का दौरा। ताहिर फारूक ने जेर तामीर दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। DGLDA की अंडरपास के तामीराती काम मजीद तेज करने की हदायत। मांगा मंडी में ठेकेदार काम अधूरे छोड़कर फरार। UC 265 के मकीन सरापा एहतजाज। तरक्याती काम ठप होने पर आवाम नाला। MNA मलिक अफजल खोखर से काम दोबारा शुरू कराने की अपील। 3-4 महीने हो गए, इसको कोई बनाता नहीं है। जो ठेकेदार आता है वो भाग जाता है। पता नहीं क्या मामला है क्या नहीं है, तो हमें भी नहीं पता। हम तो बहुत तंग हैं। ये हमारे सदाबहार MNA मलिक अफजल खोखर का इलाका है। वो इधर से तीसरी बार मुसलसल MNA हुए हैं, मगर ये जो नाला बना है ये उन्हों की वसाकत से ही बना है। ठीक है, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है यहाँ तो इसे ढा दें, तो यहाँ इसे मुकम्मल पाया तकमील तक इसे मुकम्मल लेके जाएं। पंजाब पुलिस ने एक और संके मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान पुलिस ऐप नादरा की पाक ID ऐप के साथ मुंसलिक हो गई। तर्जमान के मुताबिक अब शहरी घर बैठे गुमशुदगी रपट दर्ज करा सकेंगे। पाकिस्तान पुलिस ऐप को खिदमत मराकज से भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा। थाने में दरख्वास्त दहिंदा को बायोमेट्रिक तस्दीक कराना होगी। पंजाब के 746 थानों को बायोमेट्रिक कराने का फैसला। सालाना हज़ारों मुकदमात मुद्दई के ना होने, अदम पता पर खारिज कर दिए जाते हैं। पेशावर खवातीन की जिनसी हरासगी और ज्यादती के मुकदमात की दरख्वास्त आने पर बायोमेट्रिक से तस्दीक होगी। अगर किसी खातून की जानब से पहले जिनसी हरासगी या
ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराया गया होगा तो इसकी मुकम्मल तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज हो सकेगा। मंशिया स्मगलर्स पर पंजाब की जमीन तंग कर दी गई। मोटरवे M4 पर स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम। 5 करोड़ 46 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की 300 किलोग्राम चर्स बरामद। उधर मस्ती गेट पुलिस ने अल्ताफ और उस्मान को मंशिया समेत धर लिया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी ऑनलाइन सरगर्मियों में मुलविस मुलजिम अजहर अली गिरफ्तार। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट से रियासत मुखालिफ मवाद की तरवीज का इंकशाफ। डायरेक्टर NCCIA मोहम्मद अली वसीम का कहना था मुलजिम से डिजिटल शाहिद और मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया। पंजाब की जेलों में भी कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। तालीमी बालगा प्रोग्राम का आगाज। तालीमी क्लासेस का हिस्सा बनने वाले कैदियों को सजा में 8 दिन की मुआफी मिलेगी। हर जेल में 25 से 30 कैदियों के कम अज कम 4 बैचेस बनाए जाएंगे। 44 जेलों में 176 लिटरेसी सेंटर कायम। 17,600 कैदी तालीम हासिल करेंगे। असातिज़ा और तलबा को खुसूसी यूनिफॉर्म फराहम। चेयरमैन टास्क फोर्स राना इमरान खान और सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी का डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर का दौरा। लिटरेसी सेंटर क्लासरूम का इफ्तिताह किया। CSS के इम्तिहानात 2025 के नताइज का ऐलान। कामयाबी की शरह सिर्फ 2.67% रही। इम्तिहानात में 12,792 उम्मीदवार शरीक हुए। सिर्फ 355 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान पास किया। पहली पोजीशन पर हसीद रफीक ने कब्जा जमाया। दूसरी पोजीशन पर मोहम्मद मोहसन खालिद और तीसरी पर तारिक हफीज आए। टॉप 30 पोजीशन होल्डर में से 23 का ताल्लुक पंजाब से है। MBBS फाइनल प्रोफेशनल के नताइज का ऐलान। 90.87% तलबा पास हो गए। 5,125 तलबा में से 4,657 कामयाब। एना मरियम की 1,329 नंबरों के साथ पहली पोजीशन। फातिमा अल्ताफ 1,328 नंबरों के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। आइला इब्रार ने 1,315 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमाया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज की तैयारी। इसराइल के मुताबिक वनडे सीरीज के तमाम मैचेस गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला वनडे 31 मई, दूसरा 2 जून और तीसरा 4 जून को होने का इम्कान। और मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और सफ़ी सरवर फाते रहे। दूसरे मैच में मोहम्मद जुहैब और वसीम अहमद कामयाब करार पाए। तीसरा मैच अजहर मुगल और शुजात अली ने अपने नाम किया। चौथे मैच में अब्दुल हफीज और मुश्तबा चौधरी ने फतह समेटी।